वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट की पोस्ट के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। और आप इस बैंक के नाम के फर्स्ट पार्ट को बिहार को देख के डरिएगा नहीं। आप इस देश में कहीं के भी नागरिक हो, ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, सारे इन्फॉर्मेशन को, डिटेल्स को अच्छे से समझिए। और चूंकि ये बैंकिंग का एग्जामिनेशन है, इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कवर्ड होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है बोल्ट। ये टोटली फ्री पीडीएफ है। बोल्ट नाम का, ऑलिव बोर्ड का ये एक आता है प्रोडक्ट। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इंश्योरेंस कंपनी की प्रिपरेशन कर रहे हो और बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों में ही बोल्ट बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप इसको डाउनलोड करके रखिए। 500-600 के आसपास पेजेस इसके अंदर हैं। टोटली फ्री है, 1 रुपया भी नहीं लगना और सारे के सारे एग्जामिनेशंस की चीज़ें इसके अंदर कवर्ड होंगी। वहाँ पर जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको बोल्ट 2-3 टाइप का दिखेगा। एक आपका इंश्योरेंस वाला होगा, वो आपको डाउनलोड करना है इस एग्जामिनेशन के लिए। एक बोल्ट और दिखेगा आपको जिसके अंदर आपका नॉर्मल स्टैटिक पोर्शन होगा, उसके अंदर कवर्ड सब कुछ फ्री होगा। वहाँ पे एसएससी के लिए वो होगा आपका और रेलवे एग्जामिनेशन के लिए। तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे फ्री बुक्स वहाँ पे अवेलेबल है। कोविड-19 के ऊपर स्पेशल जीके पीडीएफ अवेलेबल है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। एक बार आप जरूर लिंक पे क्लिक करें, अपने आप को रजिस्टर करें, तभी आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए वीडियो पे आते हैं, देखते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम की नोटिफिकेशन। यहाँ पे सब कुछ देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर हर एक चीज़। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न का, कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे बुक्स का, कि बेस्ट बुक्स कौन सी है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। इसके बाद बात करेंगे सिलेबस का, इसके बाद बात करेंगे कट ऑफ का, इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और मेरे ऐप में भी अवेलेबल है। आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले बात करते हैं हम डेट्स की। तो डेट्स की बात करें तो 26 मार्च 2021 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। और इस फॉर्म का जो एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, वो आपका अप्रैल 2021 में होने वाला है। तो इसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी और एसटी के लिए 550 रुपये एप्लीकेशन फीस है। इसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फीस है। तो अभी हमने एप्लीकेशन फीस को देखा, अब हम आते हैं पोस्ट के ऊपर, वैकेंसीज के ऊपर। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट बैंक की रिक्रूटमेंट है एक ही फॉर्म के अंदर। सबसे पहला है हमारा बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसके अंदर टोटल आपका 19 पोस्ट है। उसके बाद है हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिसके अंदर 181 पोस्ट है। इस एक फॉर्म को आप भरोगे और दोनों ही बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, एक एग्जामिनेशन होगा और एक ही के अंदर सारी नौकरियां आपकी बटेंगी। तो 2 फॉर्म मत भरना यहाँ पे, एक बार इस बैंक का, एक बार इस बैंक का, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक ही फॉर्म आप लोग भरिएगा। और ये दोनों के दोनों ही बैंक की नौकरी सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टेट के लिए ही है। मतलब आपकी बाहर पोस्टिंग नहीं होगी, बिहार के अंदर ही आपकी सारी पोस्टिंग होगी। और जो बिहार स्टेट बैंक है उसके अंदर 19 पोस्ट है। आप अप्लाई करोगे, आप पूरे बिहार में कहीं पे भी पोस्टिंग पा सकते हो। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, इसके अंदर जो पोस्ट है टोटल 181, वो 11 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करें तो आरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 41 पोस्ट अवेलेबल है। सबसे लोवेस्ट की बात करें तो पूर्णिया में 5 सीट अवेलेबल है और बेतिया में 6 सीट अवेलेबल है। तो ये मिनिमम पोस्ट वाले हैं। और इस फॉर्म को आप भर रहे होगे तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट का भी प्रेफरेंस सिलेक्ट करोगे। आपको चुनना पड़ेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट से मुझे अप्लाई करना है। सपोज आपने आरा से अप्लाई किया, वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तब आपका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा। बट फर्स्ट प्रेफरेंस आपका वही होना चाहिए जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा नौकरी करनी है या फिर लगने के चांसेस हो। वो आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है। तो आप ध्यान से इस फॉर्म को भरिएगा, डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस भी ध्यान से दीजिएगा। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट होंगे, फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे, तो पोस्ट भरते वक्त ध्यान से देखिएगा कि वहाँ पर आपके लिए पोस्ट है भी कि नहीं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तभी आप ध्यान से अप्लाई करिएगा। और मैं एक पॉइंट यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो भी बिहार के अंदर ही होंगे, बिहार के बाहर नहीं होंगे।
तो ये हो गई सारी हमारी वैकेंसीज की डिटेल्स। अब हम आते हैं इसके बाद हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इसके अंदर हमारे दो पार्ट है, सबसे पहला एज, उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज की बात करूं तो 21 साल से लेकर के 33 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो एज का ब्रैकेट काफ़ी ठीक ठाक है और ये दोनों ही बैंक के लिए यही एज का क्राइटेरिया है। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमबीबीएस, बीटेक, कुछ भी किया हो आपने, आप अप्लाई कर सकते हो। कितनी बार फेल हुए हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो, कितने परसेंटेज हो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फाइनल ईयर के अप्लाई नहीं कर सकते, जो ग्रेजुएट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन किए हो यानी पत्राचार से, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अंदर एक डिप्लोमा का आपका डिमांड किया है। मैं जानता हूँ कोऑपरेटिव बैंक्स के कैसे वर्किंग होती है। जब इस रिक्रूटमेंट को आप भरोगे, ध्यान से सुनना जो भी कह रहा हूँ, डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपने डिप्लोमा मतलब क्या 3 साल का डिप्लोमा मांग रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं मांग रहा। आपने नॉर्मल कोई अच्छा कोर्स किया है, बेसिक डोएक लेवल पे कोई कोर्स किया है, ABC कुछ भी किया है, या फिर आपने लोकल लेवल पे भी 3 महीने 6 महीने का कोई कोर्स किया है अगर कंप्यूटर में, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, नियम से नहीं हो, डिप्लोमा लिखा गया है तो डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इनके वर्किंग में जानता हूं, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे पहुंचोगे आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, बस आपके स्कोर ठीक होने चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि लास्ट में सबसे आखिरी वाले आप ही हो और आपके एक नीचे वाला बंदा 3 साल का डिप्लोमा करके आया, तो उसको हो सकता है सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आप थोड़े से भी उसके ऊपर हो गए, 10 रैंक ऊपर हो गए, तो आपका ही सिलेक्शन होगा और किसी का नहीं होगा। तो अगर आपके 12th में भी कंप्यूटर वगैरह है ना, 12th में आपने 11th और 12th दोनों के अंदर कंप्यूटर की पढ़ाई की है, C++ या जावा जो भी पढ़ा होगा आपने, कोरल जो भी पढ़ा होगा वो आपने पढ़ा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा वाले पार्ट को भी आप एलिजिबल होगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने BCA, BBA, बीटेक किया है तो आप एलिजिबल तो हुई, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर में ग्रेजुएट हो तो भी एलिजिबल हो। ठीक है, तो आपको डिप्लोमा वाले पार्ट की जरूरत नहीं। इसके अंदर देखिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। नोटिफिकेशन 3rd क्लास की घटिया नोटिफिकेशन है, इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं किया इस पार्ट को। तो मैं जो कहता हूँ, बहुत एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, अप्लाई करिए। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, 11th-12th में कंप्यूटर था या फिर आपके ग्रेजुएशन में कंप्यूटर था, आपको नॉलेज है, या फिर 3 महीना 6 महीने का कोर्स किया है, तो अप्लाई आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा जितना भी नोटिफिकेशन का डिटेल्स था ये। इसके बाद हम आते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। अच्छा, एक मैं आपको सैलरी और थोड़ा जॉब प्रोफाइल बताता हूँ। जॉब प्रोफाइल तो सिंपल है, असिस्टेंट है, ये क्लर्क लेवल की पोस्ट है। सैलरी की बात करूँ तो 30,000 से 31,000 32,000 यही आपकी सैलरी आपके हाथ में मिलने वाली है, और इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट आप मत करिएगा। फ्यूचर अच्छा है, ठीक है, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं वो तो आराम से अप्लाई करें बिना सोचे समझे। अब हम आते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। तो एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे 2 टोटल स्टेजेस में है। पहला है प्रीलिम्स, उसके बाद है मेंस। तो 2 आपके एग्जामिनेशंस होंगे। इसके बाद कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जो इन 2 एग्जामिनेशन को पास करेगा उसी की नौकरी यहाँ पे लगने वाली है। तो चलिए हम प्रीलिम्स का पैटर्न देखते हैं। प्रीलिम्स में आपके टोटल 3 पेपर होंगे। सबसे पहला होगा आपका इंग्लिश का पेपर, 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 20 मिनट। इसके बाद आपका रीजनिंग और क्वांट का पेपर होगा, दोनों 35-35 क्वेश्चन 35-35 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा 20-20 मिनट। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही ये पेपर अवेलेबल होंगे आपके। इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिला आपको 60 मिनट। तो हो गया हमारा प्रीलिम्स का पैटर्न। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 1/4 यानी 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग है। अब हम आते हैं मेन्स के ऊपर। मेन्स में आपके टोटल 5 पेपर होंगे। सबसे पहला होगा रीजनिंग का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 35 मिनट। अगेन ये सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। उसके बाद आपका है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का अलग अलग पेपर होगा। दोनों के ही 40-40 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 20-20 मिनट दोनों में आपको अलग अलग से मिलेगा। इसके बाद आपका पेपर होगा लैंग्वेज का, इंग्लिश या फिर हिंदी, आप दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, सिर्फ इंग्लिश की जरूरत नहीं है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सॉल्व करने में मिलेगा आपको 35 मिनट। ठीक है, उसके बाद आपका क्वांट का पेपर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सॉल्व करने में मिलेगा आपको 35 मिनट। तो कितना हो गया 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 150 मिनट। ये हो गया आपका मेंस का पेपर। यहाँ पर भी 0.25 यानी 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग है। तो ये हमने देखा मेंस का पैटर्न। इसके अंदर जो कंप्यूटर का सेक्शन अलग से दिया गया है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप कंप्यूटर का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हमने एग्जामिनेशन पैटर्न देख लिया। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर, देखते हैं कौन सी बुक्स बेस्ट है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं भी आपको सिंगल एक बुक बता
बताऊंगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, बट उससे पहले मैं आपको एक बुक बताता हूं जो कि है सक्सेस ब्लूप्रिंट। सक्सेस ब्लूप्रिंट बुक काफ़ी अच्छी किताब है, बहुत ही वाइड एरिया इसके अंदर कवर्ड है एग्जामिनेशंस का। मतलब एसएससी हो, रेलवे हो, आईबीपीएस हो, यूपीएससी हो, किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करते हो तो इस बुक से आपको बहुत मोटिवेशन मिल सकता है। सक्सेस स्टोरी से लेकर के बहुत कुछ है जो इस बुक के अंदर दिया गया है, जो एज अ स्टूडेंट आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा आपके एग्जामिनेशंस के प्रति। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इस बुक को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम आते हैं हमारे बुक्स के ऊपर। तो इसके अंदर कोई सिंगल बुक अगर आप चाहते हो पढ़ना तो आईबीपीएस कलर का पढ़ सकते हो, क्योंकि आईबीपीएस ही इसका एग्जामिनेशन ले रहा है। आईबीपीएस कलर से जो इसका एग्जामिनेशन है काफ़ी ज़्यादा मैच करने वाला है। तो आईबीपीएस कलर की आप दिशा पब्लिकेशन की किताब ले सकते हो। सिंगल कंबाइंड बुक इतनी मोटी आती है, एक सिंगल बुक में आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक हो जाती है। तो अगर आप जल्दी में हो, पेपर आने वाले हैं, ऑब्वियसली पास में ही, आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, जल्दी से आपको चीज़ें खत्म करना है सिलेबस, तो आप उस बुक को परचेस कर सकते हो। इसके अलावा आप आते हैं ऐसे कैंडिडेट्स जो बहुत सारे पेपर्स देते हैं, इसको भी देंगे और भी बहुत सारे देंगे। तो कौन से बुक मैं रिकमेंड करता हूँ? तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे क्वांट का। क्वांट के अंदर मैं आपको फास्टैग अर्थमेटिक रिकमेंड करता हूँ, अरिहंत पब्लिकेशन की, राजेश वर्मा राइटर है, बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर जो बुक रिकमेंड करता हूँ मैं आपको करता हूँ एसेंशियल इंग्लिश, दिशा पब्लिकेशन की किताब है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी किताब है ये। इसको आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, इसका लेटेस्ट एडिशन भी आ चुका है। इसके बाद अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, एकदम ही आप टोटली हिंदी आपका सब कुछ है, फिर भी इंग्लिश में आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत, तो आप लूसेंट की इंग्लिश परचेस कर सकते हो, उसमें इंग्लिश को हिंदी में समझाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएस के ऊपर। जनरल स्टडीज़ में हमारे दो पार्ट हैं। दो पार्ट है जनरल अवेयरनेस का और कंप्यूटर का, दोनों को कवर करना है। कंप्यूटर के लिए एक सिंगल किताब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा उसका फोटो। इतनी पतली किताब है, इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषा में अवेलेबल है, आंख बंद करके परचेस कर सकते हो, सब कुछ कवर्ड है उसके अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जनरल अवेयरनेस का। उसके अंदर भी हमारे दो पार्ट हैं। स्टैटिक पोर्शंस के लिए लूसेंट की जीके परचेस कर लीजिए, बहुत अच्छी किताब है। अब आते हैं नॉन स्टैटिक पोर्शन के लिए। नॉन स्टैटिक पोर्शन के लिए जो बुक मैं रिकमेंड करता हूँ वो आपको करता हूँ क्वार्टरली करंट अफेयर्स। क्वार्टरली करंट अफेयर्स आती है हर 3-4 महीने पे, यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा फोटो। 3-4 महीने पे एक बुक आप उसको परचेस कर सकते हो। 3-4 महीने का जीके उसके अंदर कवर्ड होता है। तो 3 बुक आपने उसके पढ़ लिया, 2 बुक पढ़ ली, तो आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा बैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बैंकिंग अवेयरनेस की बुक परचेस करनी पड़ेगी। उसको भी मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, रेड और ब्लैक कलर में वो किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है। बैंकिंग अगर आप तैयारी करते हो तो उस बुक को एक बार आप जरूर परचेस कर लो। तो ये हो गया हमारा जनरल स्टडीज का पार्ट। इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल, काफ़ी अच्छी किताब है, उसको परचेस कर लीजिए, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो ये हो गई हमारे बुक्स की पार्ट। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो जो इसका सिलेबस है काफ़ी हद तक आईबीपीएस कलर के सिमिलर है। तो सबसे पहले क्वांट का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, वेरिएशन, चेन रूल, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज और एल्गोरिथम। ये आपका नंबर थ्योरी का पार्ट हो गया। जितना भी आपका क्वांट के अंदर नंबर से रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो ये हो गए। अब आते हैं अर्थमेटिक के ऊपर। उसके अंदर है आपका एजेस, बोट एंड स्ट्रीम्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप्स एंड स्ट्रिंग्स, रेसेस एंड गेम्स, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, यूनिटरी मेथड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस। इसके बाद है हमारा जो कमर्शियल मैथ, उसके अंदर है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, डिस्काउंट, मेंसुरेशन यानी एरिया वॉल्यूम वाले सारे क्वेश्चंस। ये हो गया हमारा क्वांट का सिलेबस। अब हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर सबसे पहला टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग, उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट टेस्ट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट टेस्ट, एनालॉगी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, सीरीज टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, सिंबल्स एंड नोटेशंस, अल्फाबेट टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल टेस्ट, सैलोजम, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट एक्शन। और इसमें नॉन वर्बल पार्ट के अंदर हमारा सिमेट्री के क्वेश्चन, विजुअल एबिलिटी के क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन, सीरीज और एनालॉगी के क्वेश्चन। ये गया रीजनिंग का सिलेबस। अब हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश वोकैब के ऊपर क्या क्या आता है। तो इसके अंदर आएगा एंटोनिम्स, एनोनिम्स, उसके बाद एनालॉगी और स्पेलिंग मिस्टेक। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अंदर जो टॉपिक है वो है आइटम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस इन पैराग्राफ, पैराग्राफ फॉर्मेशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट। इसके बाद इंग्लिश यूसेज एरर के अंदर यानी एरर वाले क्वेश्चन, कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर, इनअप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड, सेंटेंस करेक्शन और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हमारा लास्ट टॉपिक हो गया।
ये हो गया हमारा डिटेल सिलेबस प्रीलिम्स का। इसके अलावा आप मेंस का सिलेबस जाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से सिलेबस देख सकते हो, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो, जितनी भी चीज़ें आपको करनी है इस फॉर्म से रिलेटेड। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। अब हम आते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ को मैं बहुत ब्रीफली आपको बता देता हूँ। 2019 में इसका पेपर हुआ था लास्ट। 2019 में जो इसका पेपर हुआ था ना, थोड़ा सा पैटर्न अलग था, बट कट ऑफ बता दूं, जनरल के लिए 84 कट ऑफ गया था, ओबीसी के लिए भी 84 कट ऑफ गया था। तो 84 कितने में से आउट ऑफ 100? पेपर इसका आसान आता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, पेपर काफ़ी आसान आता है, आईबीपीएस क्लर्क से भी इजी आता है पेपर, लेकिन 84 कट ऑफ बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। तो ये कट ऑफ गया था। इस बार देखते हैं क्या कट ऑफ जाता है, पैटर्न में चेंज है, थोड़ा सा कट ऑफ कम ही जाएगा मुझे जहाँ तक आइडिया है। तो 84 का आप एक्सपेक्ट मत करके चलिए, बट स्टिल 70s में आपका कट ऑफ रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा लेकिन 70s में रहेगा, कम भी लेके मत चलिएगा। तो आप 85, 87, 88, 90 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ही पास हो सकते हो, वरना नहीं होगे। तो इस एग्जामिनेशन में सेक्शनल कट ऑफ भी है। सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात करूं तो जो 2019 का पेपर था उसके अंदर सबसे कम इंग्लिश में था, लगभग 6 मार्क्स के आसपास, जनरल के लिए बता रहा हूं। उसके बाद जो रीजनिंग के अंदर, क्वांट के अंदर जो कट ऑफ थे 19-20 मार्क्स थे। सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इजी पेपर तो था ही, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई थे, लोग बहुत ज़्यादा स्कोर किए थे। तो ये आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया है, ध्यान से सोच के चलिएगा, तैयारी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। तो बस आई थिंक सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं इस वीडियो में, और जितनी छोटी मोटी चीज़ें बच गई होंगी मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चीज़ें आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपके ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।